हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एल एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो पाकिस्तान में चल रहा है वो तो पंगा ही चल रहा है। ठीक है, सर्कस हो रही है। और आज जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये सुबह अपलोड होगी। ठीक है, 9 बजे। तो जो अब तक टाइम हुआ है ये हुआ है अभी 7:15 के आसपास, हमारा इंडियन टाइम। ठीक है, तो उनके 7:30 के हिसाब से या आपसे आधा घंटे बाद कोर्ट का उनका फैसला जो होना है वो हो जाना है कि ये इलीगल हुआ था, क्या हुआ था। देखो भाई, पाकिस्तान में जो चल रही है प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रॉब्लम की जड़ है वो है इमरान खान। ठीक है, हमने देखे जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ मैंने वो अभी देखी नहीं है। ठीक है, तो वो उस वीडियो में देखेंगे कि मैं मेजर गौरव सर की वीडियो लेके आया हूँ। तो उसमें मेरे को नहीं पता क्या बता रहे हैं, लेकिन जो मेरे को समझ आ रही है, हो सकता है कि पिछली एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मेरे थोड़े वर्ड मिल गए थे, तो भाई ने कहा कि आपने पहले देख ली। मैं कई बार जो वीडियो पहले देख लेता हूँ मैं बता देता हूँ। ये वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे को आई थी तो मैंने उस अपने कमेंट में लिख दिया था भाई को कि इस पर बनाऊँगा, लेकिन मैंने बिज़ी होने के कारण मैं ये वीडियो जल्दी नहीं बना पाया। तो ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, बाकी इस वीडियो में क्या है वो मैं आपके साथ मिलके देखूंगा। तो जो मैं सोच रहा हूँ ना कि जो इमरान खान ने किया है बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गलत किया है। ठीक है, उसने उसको घर चले जाना चाहिए था, उसको करवा लेना चाहिए था। जो मैंने बोला था ना कि उसने अपनी बढ़ा ली है, पहले उसने अपनी जो पॉपुलैरिटी है बढ़ा ली थी इस बात से, चिट्ठी उठी लहरा के कि ये हो गया वो हो गया, वो हो गया ठुस अब। ठीक है, तो अभी मैं देख रहा था उनकी जो कोर्ट का जो मेरे हिसाब से फैसला आने वाला है, जो मैंने उनके न्यूज़ चैनल लाइव देखे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि शायद ये जो 3 तारीख को हुआ था वहाँ पे रिवर्स हो जाए ये फैसला। ठीक है, तो फैसला रिवर्स भी हो सकता है। अगर रिवर्स हो गया तो इमरान खान सीधा सीधा डिफीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो डिफीट होगी उसके लिए शर्मनाक होगी, क्योंकि फिर जो गवर्नमेंट बनेगी वो फिर वो ऑपोजिशन की गवर्नमेंट बनेगी और इमरान खान की वो धज्जियाँ उधेड़ देंगे। तो देखने वाली बात होगी। तो आज जो डॉलर है इनका 190 के आसपास टच कर गया, इनकी बुरी हालत हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि ये क्राइसिस अगर ये कोर्ट इमरान खान के हक में कर देती है तो डॉलर 200 क्रॉस आपको विद इन वीक ही मिल जाएगा। हो सकता है ये 200 क्रॉस बाद में भी कर जाए, लेकिन फिर तो 2-4 दिन में ये 200, आज ₹2.5 बढ़ा है मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर तो सीधा के सीधा ये 200 क्रॉस करने 100% श्योरिटी हो जाएगी अगर कोर्ट ने फैसला इमरान खान के हक में कर दिया कि चलो जी इलेक्शन करवाते हैं। तो इलेक्शन इतनी जल्दी तो होने नहीं है, कम से कम 120 दिन का भी उन्होंने बोल दिया। ये 90 दिन में ही रहते थे वो, उनकी जो इलेक्शन कमीशन है उसने बोल दिया कि 120 दिन से पहले तो हम करवा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये क्राइसिस चल रहा है। वहाँ पे खींचातानी लड़ाइयाँ लड़ुइयाँ भी हो रही हैं, आपस में लड़ पड़े हैं। ठीक है, तो मौलाना ने भी कह दिया है कि हम सड़कों पे आएंगे अगर कोर्ट ने इमरान खान के। तो भाई सिचुएशन देखने वाली होगी। अब दो चांस हैं। ठीक है, अगर कोर्ट ने कुछ ऐसा वैसा फैसला कर दिया तो एक चीज़ और है मेरी भाई, कि अगर कोर्ट ने, ठीक है, बीच बचाले का काम किया ना तो इनके यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी और मिलिट्री कू होने के 100% चांसेस बन जाएंगे। अगर ये फैसला हो गया, अगर इन्होंने रिवर्ट बैक कर दिया तो भी चलो सुधर, थोड़ा बहुत हो जाएगा ठीक। लेकिन अगर कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इमरान खान के हक में ना हुआ, उसमें ना हक में हुआ, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि इनके यहाँ पे ग्रेजुएट शुरू हो जाएगा और फिर आर्मी को सीधा करना ही पड़ेगा और लात मार के सबको बाहर करना पड़ेगा, भाई हटो पीछे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन चल रही है। अगर इनके हक में आ गया तो 20% चांस है, अगर बीच बचाले आ गया तो 50% चांस है कि होगा, अगर ऑपोजिशन के खिलाफ आ गया तो 100% चांस है कि यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, और धक्का मुक्की होगी और मिलिट्री को होगा। तो ये अब तक की अपडेट थी, यानी कि आज रात जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 7:30 बजे से पहले का इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 वहाँ पे फैसला आना है, तो वहाँ के 8 बजे आएगा। हमारे 7:15 7:15 के हिसाब से मैं आपको अभी ये न्यूज़ दे रहा हूँ। उसके कल जब ये वीडियो आप देख रहे होगे तो क्या हो चुका होगा ये मेरे को नहीं पता कि कौन सा फैसला आ चुका होगा। तो चलिए, ये तो होगी अपडेशन थोड़ी सी आपको वहाँ की दे दी मैंने, पाकिस्तान की। अब जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये चनकिया फॉर्म की है, मेजर गौरव आर्य सर मेरे हार्ट के बहुत करीब है। ठीक है, इनके फादर को भगवान लंबी उम्र दे, बिल्कुल स्वस्थ हो गए होंगे। ठीक है, मेरे यही आशा है, करता हूँ कि वो स्वस्थ ही रहें।
ठीक है। तो इन्होंने जो चाणक्य फॉर्म पे जो वीडियो अपलोड की है, तो इसकी मेरे को डिमांड आई थी, तो इन्होंने जो दिया है पाकिस्तान के सरकारों में खोट है, सरकारों में खोट है, ठीक है। एपिसोड 47 CFTV, ठीक है, मेजर गौरवारिया। ये वीडियो देखते हैं, एंड में थोड़ा बहुत तबसरा करेंगे। बाकी मेजर साहब की बात सुनते हैं, ये क्या बता रहे हैं कि सरकारों में खोट है। खोट तो है ही है, उनके सारे, उनका पूरा पाकिस्तानी खोट से भरा हुआ है, ठीक है। सो पहले वीडियो देखते हैं, फिर एंड में करेंगे थोड़ा सा तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं CFTV। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमें प्रोत्साहित कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम और बढ़ सकें और आपके सामने नए नए वीडियोस ला सकें। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये सब आपको पता ही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किस तरीके से इमरान खान ने सत्ता के लिए, कुर्सी की लालच में सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में, झूठ बोल के। एक साजिश है। अमेरिका जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? किसने चिट्ठी लिखी ना? ये सब बातें तो भैया उसने डिस्कस करी नहीं। अमेरिका साजिश कर रहा है। ये जो साजिश वाला चूरन है ना, ये पाकिस्तान में सबसे तेज बिकने वाला आइटम है दोस्तों। ये तो यूं बिकता है पाकिस्तान में। उसका कारण है, मैं आपको भारत की जो प्राचीन समय की बातें, एंशंट जो हमारी बातें हैं, मैं उनका भी आपको एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि पाकिस्तान में ये साजिश वाला चूरन इतना क्यों बिकता है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, तो आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि हां साहब, हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, हम इतने बड़े VIP हैं कि पूरी दुनिया देखो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो गड्ढे में चली गई है। पाकिस्तान की मिलिट्री के पास अपने F-16 जहाज के स्पेयर पार्ट्स के लिए पैसे नहीं है। जो पाकिस्तान की सिफारतकारी, जो उनकी डिप्लोमेसी है, वो फेल हो गई है। चीन को ले लीजिए, चीन उनसे नाखुश है। सऊदी अरब उनको आंखें दिखा रहा है और जलील करके उनको लोन देता है। अमेरिका, जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए पाकिस्तान को आज तक, अरबों दर अरबों दर अरबों डॉलर दिए बिना वापस मांगे, वो इनसे बात करके खुश नहीं है, राजी नहीं है फोन करके। तो जहां तक मिलिट्री है, जहां तक डिप्लोमेसी है, जहां तक उनकी इकोनॉमी है, सब गड्ढे में चली गई। अच्छी खबर कोई है नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी तरस जाता है अच्छी खबर सुनने के लिए, तरस जाता है बिल्कुल कि कुछ तो अच्छी खबर आए, कुछ तो पता लगे, कुछ तो जब आप किसी आम पाकिस्तानी को कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश करी है, तो कहीं ना कहीं मेंटली, मानसिक तौर पे वो अपने आप को अमेरिका के बराबर समझने लगता है। क्योंकि साजिशें तो फिर बराबरी में होती है ना। बिल्कुल सही है। कोई बड़ी सी कोठी में रहने वाला सेठ ये तो कभी नहीं बोलेगा कि जो रेहड़ी पे फल बेच रहा है उसने मेरे खिलाफ साजिश करी। या जो रेहड़ी पे फल बेच रहा है वो तो कभी नहीं बोलेगा ना कि इस महल में रहने वाला सेठ ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। साजिश तो बराबर वालों में होती है। 19-20 का फर्क जिनमें होता है उनमें साजिश होती है। कल मैं बोल दूं कि मुकेश अंबानी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। आप लोग हंसेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कहाँ मुकेश अंबानी, कहाँ गौरव आर्य? मुकेश अंबानी को यह भी नहीं पता कि ये है कौन, वो साजिश क्यों करेगा। ये पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आती। उनको सिर्फ आपको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही, तो बड़े एक्साइट हो जाते हैं कि साहब हम भी अहम हैं। एक शेर है कि बस यही एक वहम था कि मैं बहुत अहम था, बस यही एक वहम था कि मैं बहुत अहम था। यही पाकिस्तानियों को गलतफहमी है। तो इसी पे जितने भी उनके सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, भैया इसी पे प्ले करते रहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है। वो लोग खुश होते रहते हैं कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं दुनिया में कि हमारे खिलाफ लोग ये 3-5 कर रहे हैं। अब ये जो इमरान खान ने करा,
जो पाकिस्तान के संविधान को, पाकिस्तान के आईन को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आग लगा दी इमरान खान ने, ये हुआ कैसे दोस्तों? ये पॉइंट है क्या आखिर? देखिए मैं आपको बताता हूं। इसमें बात ये नहीं है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 क्या कहता है और आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है और आर्टिकल 6 क्या कहता है, या भारत का संविधान क्या कहता है, ये बात की बातें हैं। सबसे बड़ी यह बात है कि किसी भी देश के हीरोज कौन है, उस मुल्क के संस्कार क्या हैं, उस मुल्क का विश्वास किसी मर्यादा में है कि नहीं, धर्म के बारे में, जिसको फर्ज भी कहा जाता है। धर्म और फर्ज अलग हैं थोड़े से, लेकिन समझाने के लिए मैं मिला रहा हूं दोनों को। हर एक व्यक्ति का एक धर्म होता है, उस धर्म को किस तरीके से वो निभाता है, ये माँ बाप जो आपको संस्कार देते हैं उससे होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, और उदाहरण देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा वीडियो देखें। आपको समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और अच्छा ये वो वीडियो है। जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई कि कुछ शर्तें लगाई जा रही, उस पे ना, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगा। हाँ ये मैंने वीडियो देखी हुई है, ये मैंने फ्लोर देखा पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कॉन्फिडेंस बोल, ये वो वाली वीडियो हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, तो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं ये वही है, इनका एक वोट कम हुआ था, विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। ये होती है असली डेमोक्रेसी। ये एक लिया था। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दोस्तों आपने देखा ना ये वीडियो, अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय प्रधानमंत्री, 90s की बात है, पूर्ण बहुमत नहीं था उनके पास। हाँ एक वोट से कम था, एक वोट कम रह गया था इनका, सीट कम हो गई। साफ उन्होंने कह दिया कि साहब मैं जा रहा हूं, राष्ट्रपति जी को यानी कि प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देने हाथ जोड़ के चले गए। ये होती है असली डेमोक्रेसी, ये मर्यादा है, ये एथिक्स है, ये रूल्स। एक व्यक्ति, मैं वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति का ये समझना, ये सोचना कि ये देश मुझसे बड़ा है, बिल्कुल सही है। ये सदन जहां पे मैं खड़ा हूं ये मुझसे बड़ा है, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये मुझसे बड़ी है। कंट्री सबसे बड़ा होना चाहिए, कंट्री सबसे बड़ा। पाकिस्तान में क्या है, इमरान खान कहता है कि भाड़ में जाए संविधान, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इसकी पार्टी है, मैं खुदा हूं, बिल्कुल सही, तुम मेरे सामने सजदा करोगे, मेरे सामने सर झुकाओगे। यही किया इसने। आपने देखा, आपने ये देखा ना कि वाजपेयी जी ने किस तरीके से बोल दिया कि मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति जी के पास अपना त्यागपत्र देने के लिए, आई एम गोइंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू टेंडर माई रेजिग्नेशन। साफ सीधी बात, कहानी खत्म। एक पल मुड़ के नहीं देखा। भारत के प्रधानमंत्री, और उस समय जबकि ये बात है 100 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं जा रहा हूं इस्तीफा देके। ठीक है, आपने जो उल्टा सीधा करा वो करा, वो आपको मुबारक हो, वो आपको जवाब अपने भगवान को देना है। ब्लेम नहीं किया था, मैं आपको जज नहीं करूंगा। खरीद लिए। आप पूरी स्पीच सुनिए, वो करीब 1.25 घंटे की स्पीच है दोस्तों, और वो सुनने लायक चीज है। और जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन हैं, मैं चाहता हूं कि वो आप स्पीच सुने। मैं उसका लिंक डालूंगा ना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
आप वो पूरी स्पीच सुनिएगा स्पीच पटेल जी। सुनने वाली है वो, मैंने सुनी हुई है। आप लोग जो कहते हैं ना कि भारत इसलिए मजबूत है क्योंकि भारत की इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत में कभी मिलिट्री पावर में नहीं आई, ये बातें सच हैं। ये भी सच है कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो बड़ी जबरदस्त, ये सब ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट है, ये आउटपुट है। हाँ, इनपुट सही कुछ है। और है। ये और मैं output चाहता हूं है। पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप समझें कि इनपुट क्या है। मेजर साहब किनको समझा रहे हो? ये चीजें निकली कहां से? ये चीजें निकली कहां से? ये भारत की इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त है और डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत है और ये सब इदारे बड़े मजबूत हैं, इंस्टीट्यूशंस बड़े गजब के, ये सब आया कहां से? क्योंकि हम 5000 साल पुरानी तो जिन पाकिस्तानी भाइयों बहनों को नहीं पता, भारत में पूजा होती है प्रभु श्री राम की। और मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं प्रभु श्री राम की। पाकिस्तानी ध्यान से सुनना, क्या बता आपको रहे हैं इसको मुझे, धार्मिक गहराई कहानी में समझनी जाना। है तो आप इसको धार्मिक कहानी यानी मजहब से जुड़ी समझनी है तो वैसा समझ लीजिए। और अगर पाकिस्तानी- आपको पाकिस्तान तो जीवन इसको की मजहब से शिक्षा जुड़ेगा। यानी कि अगर मैं जिंदगी के बारे में कोई इल्म दे रहा हूं इस कहानी के थ्रू, तो आप इसको वैसा समझ लीजिए जैसे आपकी खुशी, जैसे आपकी खुशी। वो हिंदू मुस्लिम डाल देंगे पाकिस्तानी। एक पुराना वो गीत ऐसे है ही हिंदी फिल्मों का कि मानो तो गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। सही बात है। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मान्यता होती है। तो जैसा आपको मेरे पाकिस्तानी मानो तो भाइयों, भगवान है, मानो बहनों, तो जैसा नहीं आपको है। लगे आप वैसा वो समझिए। डिपेंड देखिए, करता है बंदे पे, अपनी सोच पे। हम प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। हम्म। प्रभु श्री राम जिनके पिताजी ने उनको आदेश दिया, हुक्म दिया कि जाओ 14 साल जंगल में वनवास काट के आओ, वो प्रभु श्री राम जिनको राजा बनना था, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे वो, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, सबसे बड़े वो थे। उनको राजा बनना था अपने पिता के बाद। उन्होंने अपने पिता से यह नहीं पूछा कि मैं क्यों जाऊं, सही बात है। मैं क्यों जाऊं, सही बात है। मुझे तो राजा बनना है, आप मुझे जंगल भेज रहे हैं 14 साल के लिए। ये संस्कार हैं इंडिया के। जब प्रभु श्री राम जंगल के लिए रवाना हुए तो उनके पास सिर्फ अपना धनुष बाण था, एक कमंडल था, जो कपड़े पहने थे साधुओं वाले, जो वस्त्र पहने थे वस्त्र भगवान मैंने के, वो पाकिस्तानियों कपड़े खड़ाऊ थे जो पैर में, थे। यानी कि जो लकड़ी की चप्पलें चलती थी उस जमाने में। उनके साथ सीता मां, उनकी पत्नी, वो और भी सिंपल, उनके बिल्कुल। साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण। हम्म, लक्ष्मण जी ने यह बोला जहां बड़े भैया जाएंगे मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। हम्म। एक बड़े साम्राज्य, एक बड़े साम्राज्य, एक बड़ी अगर मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों जो ये वाली हिंदी नहीं समझ पा रहे, एक बड़ी सल्तनत का वली अहद अपने वालिद के एक कहने पे ना बहस करता है, ना आंखें दिखाता है, ना आवाज ऊंची करता है, सिर्फ हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है और कहता है कि जो आदेश आपका, आपका जो हुक्म है उसका पालन होगा। 14 साल के लिए वनवास पे प्रभु श्री राम चले जाते हैं अपनी पत्नी सीता मां को लेकर और अपने भाई। वनवास का मतलब पाकिस्तानी आइसोलेशन होता है, जो दोस्तों, जंगल में आपने- चले जाएंगे भाई, मैं आपसे एक आध सवाल पूछता हूं, आइसोलेशन में गुजारेंगे अपनी और जो जिंदगी। हिंदुस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सबसे एक सवाल पूछता हूं मैं। जो हम हिंदू पूजा करते हैं प्रभु श्री राम की, क्या प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी सेनाएं थी भारत के इतिहास में? क्या उनकी बाद सेना में सबसे ज्यादा हाथी बाद थे, में बनी थी। सबसे ज्यादा घोड़े थे, सबसे ज्यादा रथ थे, धनुष बाण थे, पैदल सैनिक थे? क्या अयोध्या सबसे समृद्ध यानी कि सबसे अमीर राज था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। क्योंकि जब वो वनवास में गए थे और जहां से फिर युद्ध शुरू हुआ, वो तो 3 ही थे, श्री राम, उनकी पत्नी मां सीता और लक्ष्मण, 3 तो थे, 3 ही लोग थे। और फिर रावण आया, सीता मां को हर के ले गया। फिर उसके बाद ये पूरा जो पूरी जो यहां से ये स्टोरी शुरू होती है, ये भारत का जो इतिहास शुरू होता है कि किस तरीके से वो गए लंका और वो सब, वो बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं। अभी मैं बता भी नहीं पाऊंगा वो चीज, लेकिन
आज की तारीख में मैं आपको यह बता दूं कि अशोक, उनकी सेनाएं प्रभु श्री राम से बड़ी थीं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सब की सेनाएं प्रभु श्री राम से बहुत बड़ी थी। इनके राज्य थे अयोध्या से हो सकता है 10 गुना बड़े हों, लेकिन चंद्रगुप्त की पूजा नहीं होती, लेकिन अशोक की पूजा नहीं होती, समुद्रगुप्त की पूजा नहीं होती। पूजा प्रभु श्री राम की होती है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और यही हिंदुस्तान की मिट्टी की खासियत है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि मर्यादा मानने वाले पुरुषों में सबसे पहले। द आइडियल फादर, द आइडियल सन, द आइडियल किंग, द आइडियल प्रिंस, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फ्रेंड एंड द आइडियल एनिमी। उन्होंने दुश्मनी में भी शिष्टाचार दिखाया और शिष्टाचार निभाया। तो जो अटल जी ने करा ना, जो अटल जी ने करा, जो आपने वीडियो देखा, आप बोलेंगे भाई रामायण की बात क्यों कर रहे हो, आप तो पाकिस्तान से रामायण पे कहां चले गए। मैं आपको बताता हूं क्यों गया। दोस्तों, ये सब संस्कारों की बातें होती हैं। ये भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, भारत की फौज 13 लाख की है, भारत के पास अग्नि मिसाइल है, ये बात की बात है ना। ये दीज आर स्मॉल थिंग्स। देश इनसे नहीं बनते, मिसाइलों से देश नहीं बनते, देश संस्कारों से बनते हैं। और ये हमें समझने की जरूरत है। आइडियल, आपके आइडल्स कौन हैं? जो जब अटल जी छोटे होंगे, ये मैं सोच रहा हूं, ये ऐसा मेरा मानना है, जब अटल जी छोटे थे तो उनकी मां ने उनको प्रभु श्री राम की कहानी सुनाई होगी। वो हर इंडियंस को पता है सर। उनको बताया होगा कि प्रभु श्री राम क्यों मर्यादा इंडियंस पुरुषोत्तम को तो हर एक धर्म के बारे में पता और क्यों होता है। उनकी पूजा होती है। हर एक धर्म के बारे में पता होता है इंडियंस को, तभी उनको, हमारा देश यानी तरक्की कि कर रहा अटल है। जी को संस्कार कहां से मिले, हम समझते ये हैं मैंने इन आपको चीजों बता को। दिया। अब मैं आपको इमरान खान को संस्कार कहां से मिले मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में चाहे वो वर्दी पहने चाहे वर्दी ना पहने, सारे के सारे हुक्मरान डिक्टेटर हैं। कोई जामा पहन लेता है, कोई लिबास पहन लेता है दोस्तों, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, लोगों को झूठ बोलने के लिए, बरगलाने के लिए, लेकिन है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जुल्फिकार अली भुट्टो चुनाव हार गया था शेख मुजीबुर रहमान से, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान से चुनाव हार गया, उसने मना कर दिया कि जो ये बंगाली हैं, छोटे छोटे काले काले, ऐसे ही बोलते थे। रेसिज्म था। And even today these people in Pakistan are absolutely racist, absolutely racist। बिल्कुल सही देखा। ये ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते थे बंगालियों के लिए। अभी भी रेसिस्ट। अभी तो बंगालियों ने हाथ जोड़ लिए को, सिखों को, और बांग्लादेश में उन्होंने बोला कि इनको सवाल ही नहीं उठता साहब, सवाल ही नहीं उठता। मैं इनको, ये चाहे चुनाव जीत जाएं, मैं इस आदमी को, शेख मुजीबुर रहमान को, वजीर आजम पाकिस्तान का नहीं बनने दूंगा। पाकिस्तानी बहुत रेसिस्ट है इन बातों में। वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो अपने आप को लोकतंत्र का महानायक कहता था, जो कहता था कि साहब मुझसे बड़ा डेमोक्रेट है ही नहीं कोई। झूठ है सब, ठीक है, सब पाकिस्तान झूठ पे पल रहा है। नवाज शरीफ ने पावर में रहने के लिए क्या क्या नहीं करा। नवाज शरीफ को लाया जियाउल हक, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था। जनरल जियाउल हक नवाज शरीफ को लेकर आया। नवाज शरीफ ने उसी फौज की पीठ में खंजर घोंपा, और उसके बाद जब जजेस ने उंगली उठाई बाद में, तो नवाज शरीफ की पार्टी के जो कारकुन थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उत्पात मचा दिया, मारपीट करी जजेस के साथ, तोड़फोड़ करी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की। ये तो आज शाम को ये इमरान खान ने आजी, ये सब लोकतंत्र के पुतले हैं पाकिस्तान के, जिनका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है दोस्तों। आप सोचें कि मैं जनरल अयूब खान की बात कर रहा हूं, जनरल याहिया की बात कर रहा हूं, परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूं, या फिर जनरल जियाउल हक की बात कर रहा हूं ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग कहते थे कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, हम लोकतंत्र के लिए अपनी जान दे देंगे। जो पाकिस्तान में भी चल रहा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जब इमरान खान की मेजॉरिटी कम हो गई, जज की कटाई ना हो जाए पार्लियामेंट में, उसको क्या करना चाहिए था? उसको साफ बोलना चाहिए था कि ठीक है साहब, मेजॉरिटी कम हो गई है, कोई बात नहीं, मैं फेस करूंगा, मैं सामना करूंगा,
आओ पार्लियामेंट में। अगर मैं हार गया तो ठीक है, मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति के पास इस्तीफा देने। अटल जी ने यही करा था ना दोस्तों। शुरुआत जो है ना संस्कारों से होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, जब आप बिल्कुल और मैं सही। छोटे होते हैं तो हमारे कान में हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं हमसे। जो आपको बचपन में पढ़ाया जाता है वही आपका आगे बन जाता है। इंसान और जानवर में वही फर्क होता है। हम्म। ठीक है। पाकिस्तान में भी एक बहुत जबरदस्त लीडर थे जो इंडिया के ही थे, बाद में पाकिस्तान गए, वो खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी, हाँ। फ्रंटियर गांधी कहते हाँ थे। हाँ, क्या बिल्कुल सही। जबरदस्त शख्सियत थी उस आदमी की। इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। जिन्ना को नहीं छोड़ा सर। ये जो एटीट्यूड है इमरान खान का, ये आता कहां से है? मैं इमरान खान और अटल जी को मिला नहीं रहा क्योंकि इनमें तुलना है ही नहीं है। अटल जी की चप्पलों का धूल का टुकड़ा भी एक तिनका भी नहीं है इमरान खान। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये फालतू का आदमी है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए मैं आपको समझा। पाकिस्तानी बहुत जलेंगे इससे, ये चक्कर है क्या? इस बात से मेजर साहब की। अटल जी के माता पिता ने इनको प्रभु श्री राम का उदाहरण दिया कि बेटा आपको ऐसा बनना है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोल दिया कि मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा देने के लिए, त्यागपत्र देने के लिए। इमरान खान के कान में बताया कि बेटा अब्दाली, गजनवी, बाबर, औरंगजेब, तभी इसका ऐसे दिमाग खराब हो रहा है। देखिए इमरान खान के पास फौज नहीं है, इसके पास फौज नहीं। अगर इसके पास फौज होती, टैंक होते ना, तो ये ऑपोजिशन के ऊपर टैंक चढ़ा देता। लोकतंत्र इनके लिए एक जामा है। लोकतंत्र इनके लिए एक सिर्फ एक ऊपरी पहनावा है जिसकी आड़ में ये लोग पाकिस्तान के आईन को जलाकर भस्म कर रहे हैं। ये शी जिनपिंग दिमाग बनना सबका चाहता है वही इमरान डिक्टेटर खान। वाला है, सबका शी डिक्टेटर जिनपिंग वाला है बनना दिमाग। चाहता है डिक्टेटर। मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया? इसकी सोच ये है इमरान खान की। मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इमरान खान नियाजी के सामने मुंह खोलने की? सब गद्दार हैं, साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ ग्रेस और डिग्निटी इन दिस मैन। हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगले 20 साल तक वजीर आजम बना रहे इमरान खान। सही बात है। अब तो मैं भी यकीन करने लगा हूँ इसको बनना इंडिया और चाहिए, इंडियंस को और क्या दोबारा चाहिए? बन जाइए। लेकिन पाकिस्तान के लिए आदमी खतरनाक है क्योंकि जब तक आप में त्याग की भावना नहीं होगी, आप आगे चल के कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और त्याग की भावना कहां से होगी जब आपके हीरोज ही औरंगजेब हैं। अटल जी ने सीखा एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम से जिसने अपने पिता का आदेश माना और राजगद्दी छोड़ के जो 14 साल के लिए वनवास चले गए, अटल जी ने उनसे सीखा। इमरान खान नियाजी ने सीखा औरंगजेब आलमगीर से, जिसने अपने बाप की हत्या कर दी और अपने भाई की आंखें निकाल दी और एक भाई का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। तो आप जिनसे सीखेंगे आप वैसे ही बनेंगे भाई। आप जिनसे सीखोगे आप वैसे ही बनोगे ना। तो इमरान खान क्यों ये कर रहा है समझने की जरूरत है। क्या कर रहा है वो तो न्यूज चैनल आपको 24 घंटे बताते ही रहते हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह बोला है कि डिप्टी स्पीकर की बात का हमने नोटिस लिया है, उसने ऐसा हुक्म क्यों पास करा। ये सब कहानियां हैं दोस्तों, ये सब लंबी चौड़ी कहानियां हैं। अंत में जो सच्चाई है वो संस्कार की है। आपका जो कल्चर आपको संस्कार देता है, अंत में डिफरेंस वही है और कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं ना, इन्होंने अपनी मिसाइल के नाम रख रखे हैं गौरी गजनवी, क्योंकि ये इनके हीरोज हैं। ये इनके हीरोज हैं। ये गौरी है, ये गजनवी है, ये अहमद शाह अब्दाली है, जिन्होंने हजारों लाखों का बलात्कार करा, रेप करा, लूटा लोगों को, कत्लो गारत करी, गले काटे लोगों के। पाकिस्तानी उनको अपना हीरो मानते हैं। औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं जिसने अपने बाप का कत्ल करा। तो जब आपके हीरो ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाप का कत्ल करा, जब आपके हीरो ऐसे होंगे जो मंदिर तोड़ते थे, लोगों को लूटते थे, तो आप भी अपने हीरोज की तरह ही तो बनेंगे। ये बात सच है हिंदुस्तान के लिए भी भाई। अटल जी ने बोला कि मुझे प्रभु श्री राम के रास्ते पे चलना है, तो उन्होंने हाथ जोड़े और इस्तीफा दे दिया। इसने बोला कि नहीं, मुझे अब्दाली के रास्ते पे चलना है, इसने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। अपने अपने संस्कार होते हैं दोस्तों। खैर, अब मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त
वो जो चिट्ठी लहराई थी ना इमरान खान ने कि मेरे खिलाफ साजिश है, वो चिट्ठी किसी अमेरिकन ने नहीं लिखी, वो पाकिस्तानी ने ही लिखी थी इसको, और ये वही चिट्ठी लहरा रहा था। और जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, मतलब एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरा वर्ड है वहां की फौज के लिए, फौज ने बोला कि कोई खतरा वतरा नहीं है, झूठ बोल रहा है आदमी है, हाँ, दिस मैन ये इज अ लायर, राउटर ने भी ही छापी इज है टेलिंग अ ये। लाई, कोई राउटर खतरा न्यूज़पेपर वतरा ने भी नहीं ये है, कहा है कि कोई इनको कोई खतरा कोई खुतरा इसको नहीं है। मारने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई साजिश नहीं है इसके खिलाफ। कोई क्यों साजिश करेगा भाई पाकिस्तान के? आप सोचिए खुद, अपने दिमाग से सोचिए, कोई क्यों साजिश करेगा पाकिस्तान के? पाकिस्तान के पास भिखारी को ऐसा क्या है, साजिश करनी है यार भिखारी के खिलाफ? वो पहले भिखारी है। पाकिस्तान दुनिया को देगा, एक सुई बनाता नहीं पाकिस्तान बिना चीन की मदद के, पाकिस्तान देगा क्या इस दुनिया को? कह रहे हैं अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, क्यों चड्डी करेगा देता भाई? तो है सर। अमेरिका को पागल भेड़िया ने काटा है। देखिए, लेट्स बी प्रैक्टिकल दोस्तों, जो तालिबान का पूरा मामला है ना अफगानिस्तान में, वो अमेरिका डील कर रहा है कतर से। कतर में जो दोहा शहर है, दोहा के अंदर बैठ के तालिबान का ऑफिस है। तालिबान का ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, एक जमाने में हुआ करता था। कराची में होता था। फिर अमेरिका को लगा कि ये लोग तो न्यूट्रल है नहीं, ये तो हमसे भी पैसे ले रहे हैं, तालिबान के साथ भी चाय पी रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे जाके कंधार में, ये तो डबल दोगला गेम गेम प्ले खेल रहे हैं। करते थे उन्होंने ये हटाया, पाकिस्तानी हमेशा। दोहा में बनाया ऑफिस, कहानी खत्म हो गई। पाकिस्तान, अगर आप ये नक्शा देखें, लुक एट दिस मैप, आप ये मैप को देखेंगे आपको एक बात पता लग जाएगी वाजे तौर पे कि पाकिस्तान का जो टोटल मामला है, टोटल पाकिस्तान का जो मामला है, जो पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कहता है, आप अक्सर देखेंगे पाकिस्तानी टीवी एंकर इस बात पे बड़ा जोर देते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत नहीं कहते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दोस्तों, 99% इसलिए है क्योंकि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है। और अगर आप ये बोल दें कि आपको अफगानिस्तान जाना ही नहीं है, आप ये बोल दें एज अ कंट्री, एज अ मुल्क, जैसे अभी एज अ देश, आप ये बोल दें कि साहब हमें अफगानिस्तान जाना ही नहीं है, तो पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। अमेरिका ने तभी जीरो कर दिया, तभी फंडिंग नहीं देता, क्योंकि अब अफगानिस्तान अमेरिका को अगर जाना ही हटा नहीं है दीजिए वहां से, अफगानिस्तान तो में। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है, एक्सपोर्ट उसके जीरो के बराबर है, कुछ फ्यू बिलियन डॉलर्स हैं हियर एंड देयर। तो ये बात समझने की है, ये बात सोचने की है कि पूरी साजिश वाजिश, अब ये बता दें कोई साजिश वाजिश नहीं है इनकी, ये सब झूठ बोलते हैं अपना इक़्तिदार जो है, अपना जो पावर है वो बढ़ाने के लिए कि साहब, क्योंकि व्हेन यू एक्सटर्नलाइज अ थ्रेट, जब आप ये बोल देते हैं ना कि खतरा बाहर से है, तो फिर अंदर वाले लोग मिल जाते हैं। अब कई पाकिस्तानी हैं जो इमरान खान के खिलाफ होंगे, ठीक है, लेकिन आपने उनको क्या चूरन बेचा? आपने उनको ये बोला कि साहब खतरा जो है ना वो बाहर से है। तो अगर बाहर से खतरा है, अगर बाहर से खतरा है फिर भी आप आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरा फिर गिल्टी फील करता है ना कि देखो यार ठीक है, इसकी मेरी जो लड़ाई है वो बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, चलो हम लोग सब पाकिस्तानी मुसलमान एक साथ मिलके कम से कम बाहर वाली थ्रेट को फेस करें, बाद में इमरान खान को। इमरान खान का यही गेम है, इमरान खान का गेम ही यही है, और कोई गेम नहीं है इमरान खान का। दोस्तों, आईएमएफ ने पाकिस्तान की फंडिंग सस्पेंड कर दी, बोला कि हमने सस्पेंड नहीं करी है, फिर सच बात तो ये कि सस्पेंड कर दी। अब 3 महीने के अंदर चुनाव होगा, 1 महीना लग जाएगा सरकार बनने में, फिर इनकी बातचीत शुरू होगी, तब पैसा आएगा। पाकिस्तान को तो हर महीने लोन चाहिए, पाकिस्तान को हर महीने लोन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतना टैक्स कलेक्शन नहीं है, इतना एक्सपोर्ट नहीं है कि जिस शान शौकत से ये पाकिस्तानी हुक्मरान रहते हैं, जिस अय्याशी से रहते हैं, है ना, वो अय्याशी यार कोई ना कोई तो फंड करेगा, वो आईएमएफ फंड कर रहा है आजकल। तो आईएमएफ की जो फंडिंग है आईएमएफ ने रोक दी है, सस्पेंड कर दिया है। आईएमएफ ने बोला है कि हमने सस्पेंड नहीं करा है, लेकिन सच बात ये कि सस्पेंड हो गया है। अब ये तो वर्ड्स है ना, ये तो डिप्लोमेटिक वर्ड्स हैं, आप सस्पेंड वर्ड यूज करें ना करें, बेसिकली पाकिस्तान को पैसा नहीं मिल रहा। जब नई सरकार आएगी, नई सरकार का गठन होगा, फिर इनके मुज़ाकरात बातचीत शुरू होगी, उसके बाद जब पैसा आएगा तब पैसा आएगा, फिलहाल पैसा नहीं आ रहा। अब अगले 4-5 महीने के लिए पाकिस्तान अपने पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए पैसा कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? जाहिर सी बात है कि इसने चीन के पास जाना, और तो कोई इनको पैसा देने से रहा, ये जाएंगे चीन के पास कि भैया ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसा दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे चीन भीख पैसा दे तो दे। देगा पाकिस्तान को। लेकिन भाई चीन ऐसा है जो गुर्दा कलेजी ले लेता है, पैसा तो ये अमेरिकन हैं थोड़े से, माफ कीजिएगा मैं ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, अमेरिकन बेवकूफ हैं। ये कैरी लूगर बिल ले आओ और डेमोक्रेसी ले आओ और बच्चों को पढ़ाओ और पोलियो के दवाइयाँ बच्चों के मुंह में डालो और
रिलीजियस फ्रीडम की बात, चाइना कभी ये सब बात नहीं करता। चाइना कहता है यार हम खुद डेमोक्रेसी नहीं है, हम पाकिस्तान को कैसे डेमोक्रेसी बनाएंगे, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो चाइना का क्लियर कट है। जैसे सूदखोर होते थे ना पुराने जमाने में, पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे, वो मदर इंडिया में सुखी लाला था, वो सुखी लाला टाइप के सूदखोर, वो चाइना वैसा ही है। 100 रुपए देगा, अगले महीने बोलेगा लाओ 200 रुपए। चाइना का बिजनेस मॉडल ही है, इतने पैसे दे दो कि आप वापस ना कर पाओ, फिर आप अपने मुल्क को गिरवी रखो। तो यही करेगा पाकिस्तान, यही करेगा। फिर जाएगा चीन के पास, चीन पैसे देगा $1-2 बिलियन, 1-2 महीने चला लो, फिर चीन इनसे कुछ ले लेगा। क्योंकि चीन को पक्का पता है कि ये पाकिस्तान जो है ये हमारे पैसे कभी वापस नहीं कर सकता, और चीन चाहता भी नहीं है वो पैसे वापस लेना। 100-200 रुपए वाली मैंने बात करी थी ना, वो एक एग्जाम्पल था चीन का मॉडल। लेकिन चीन कहता है कोई बात नहीं, आप पैसे नहीं दे सकते हमें, कोई बात नहीं, आप ये जमीन का श्रीलंका में हो रहा है ना, ये आप 5 साल बाद देखोगे पाकिस्तान में भी हो रहा है। श्रीलंका में दोस्तों जो अभी कलेश हो रहा है ना, लोग राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े हैं और हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, यही बात सड़कों पे दंगा फसाद हो रहा है क्योंकि श्रीलंका वाला केस जमीन पे आके गिर गई। वो क्यों हुआ, उसकी शुरुआत कहां से हुई? चाइना ने हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, बेड़ा गर्क कर दिया। वही दोस्ती का हवाला चीन ने श्रीलंका को भी दिया था। हाँ ठीक है, राजपक्ष परिवार है जिसका बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इट ऑल स्टार्टेड विथ चाइना, और यहाँ पे भी चीन की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, चीन पैसा दे देगा उसको, कोई बात नहीं। अच्छा, आखिरी में एक और चीज बताना चाहता हूं दोस्तों आपको, रूस ने भी मजे लेने शुरू कर दिए। रूस ने यह बोला है कि जो अमेरिका है वो इमरान खान नियाजी को सजा दे रहा है डिसोबीडियंस की। पाकिस्तान वाले कह रहे यानी हैं कि रूस हमारे साथ आ गया, वो गेम नहीं समझ रहे कि रूस सिर्फ अपनी गेम खेल रहा है, इसलिए उसको सजा मिल रही है। क्या सजा मिल रही है इमरान खान नियाजी को? साथ दे रहा है, इमरान खान नियाजी को सजा मिल रही है। ये नहीं पता कि अमेरिका ने उसका गेम खेल गया इनके साथ, इनके सिर पे। रशिया को क्या करना है इस चीज से? हाँ सही बात है, रशिया तो यूक्रेन में फंसा है बुरी तरीके से फंसा। और मैं, ये व्यू पॉपुलर नहीं होगा, लेकिन पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी दोस्तों कि यूक्रेन इज फास्ट बिकमिंग रशियाज वियतनाम। आप मेरी ये वर्ड्स याद रखिएगा, यूक्रेन इज फास्ट बिकमिंग रशियाज वियतनाम। रशिया के नाक से खून निकल रहा है। हाँ ठीक है, यूक्रेन बर्बाद हो गया, और यूक्रेन को अपने पैर में खड़े होने के लिए 20, 25, 30 साल लग जाएंगे, लेकिन रशिया की ना घंटियां बजा दी यूक्रेन में। ये बात मैं मानने वाली है। अब इसको पता है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, रूस को पता है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और रोज बयानबाजी करता है अमेरिका, हथियार सप्लाई कर रहा है, पैसे दे रहा है यूक्रेन को, और अमेरिका खुल के कह रहा है कि हाँ हम हथियार दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जहां रूस को थोड़ा सा मौका मिलेगा अमेरिका को डाउन करने का, तो बोलेगा हाँ पाकिस्तान। रूस भी बेचारा क्या करे, उसने जो दांव चलाया है वो इतना छोटा है ना, पाकिस्तान का दांव चलाया है। अगर चेस बोर्ड देखेंगे, पूरा चेस बोर्ड, तो सबसे छोटा जो प्यादा होता है ना सिपाही का, वो है पाकिस्तान। उसको आगे कर दिया, प्यादा मर जाए चेस में क्या फर्क, क्योंकि उसके पास दाव ही हुए है रशिया के पास। उसने देखा कि पाकिस्तान में हल्ला हो रहा है, माहौल बन रहा है, तो उसने बीच में बोल दिया कि अमेरिका सजा दे रहा है। अमेरिका क्यों सजा? पाकिस्तान ये रशिया को भी पता है कि रशिया ने हमारा साथ दे दिया, उनको ये नहीं पता कि बहुत बड़ी गेम कर गया रशिया। $1 बिलियन देने के लिए, आप जरा रशिया इनके सिर पे खेल गया, उन्होंने रशिया से अमेरिका के मिल गया, रशिया अमेरिका के खिलाफ वो कर दिया पूरा। तो रशिया के साथ खड़े होने या फॉरेन पॉलिसी के चक्कर में नहीं गया। अब तो ईरान ने भी बोल दिया, उसने बोल दिया पाकिस्तान मिला था वो, और घुमा रहे हैं सब वहां पे एयरपोर्ट और की सोच रहे हैं कि हमारी देखो कितनी ताकत, हमारे हक में बोल रहे हैं, इनको बर्बाद करने के लिए ऐसे बयान इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ऐसे बयान होते हैं कि वो पैसा लेने गया था, ऐसे बयान पाकिस्तान से भी उसको पैसा लेने, वहां से भी नहीं मिले, यहाँ से भी नहीं मिले, और फंस गया। रिजल्ट पता चलेगा जो रशिया ने दिया था। अमेरिकन इसलिए नाराज नहीं हुए कि पाकिस्तान एक बहुत एटमी मुल्क है और बहुत जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये सब पाकिस्तानी खुद एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, अलिफ लैला की कहानियां सुनाते हैं, अपने आप को बड़ा हाई लेवल। अमेरिका इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि अमेरिका कहता है यार तुम पैसे हमसे लेते हो, भीख इनसे लेते हो, पैसे तुम हमसे लेते हो, बातें रशिया और चाइना की करते हैं, साथ में किसी और के जाके खड़े हो जाते हो। भीख आईएमएफ से लेनी है, अमेरिका से, यूरोप से लेनी है। तुम हमारे घर से करना है तो हमारे घर में रशिया के साथ खड़े हो जाते हैं, तो किसी और के घर में जाके सैलरी तुम हमसे ले रहे हो। सही बात है, बर्तन किसी और के धो रहे हो। ये अमेरिका का गुस्सा है। अमेरिका का ये गुस्सा नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है, बहुत जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, कि अगर पाकिस्तान ऐसे से ऐसा हो जाए, 19 और 20 का फर्क हो जाए तो दुनिया हिल जाए। ये सब पाकिस्तानियों के दिमाग में गलतफहमी है अपने मुल्क के बारे में, बहुत गलतफहमी है। तो दोस्तों ये चल रहा है, मैंने आपको दिमाग में ऐसा पड़ा हुआ है कि हम ही है दुनिया में, हो रहा है, ये हमारे बिना दुनिया नहीं आपको चलती। बता ही रहा है क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ।
तो इसलिए वीडियो बनाने का ये मकसद था कि ये सब क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इनके जो हीरोज हैं, पाकिस्तानियों के हीरोज गलत हैं। जब आपके हीरोज अब्दाली होंगे, जब आपके हीरो गजनवी होंगे तो आप मंदिर तोड़ेंगे। पाकिस्तान में पिछले कुछ दशकों में 400 से ज़्यादा मंदिर टूट गए, 400 से ज़्यादा मंदिर टूट गए। पिछले साल 1000 से ज़्यादा हिंदू और सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन होगा। 1000 से ज़्यादा हिंदू और सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन होगा। जो करतारपुर साहिब के ग्रंथी साहब थे, उनकी बेटी को किडनैप करके ले गए। ये हराम के पिल्ले करतारपुर करतारपुर करते रहते हैं ना मशहूर पूर की गुरुद्वारा हराम है, जादो। तो ये सबसे क्या किया था तुम लोगों ने? नामचीन गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहब जो है, ग्रंथी साहब की करतारपुर साहब। लड़की को उठा के ले गए थे जो, उसके ग्रंथी साहब की बेटी को ले गए। हराम के पिल्ले पूर की। ये क्यों करते हैं पाकिस्तानी ऐसा? तो ये खून क्यों में है इमरान सर, खान कहता है कि खून मैंने में इनके हीरो dissolve कर साले दिया जब ये अब्दाली सब, होंगे, ये सब। ऐसे होंगे, ये लुटेरे क्यों करते होंगे, हैं रेपिस्ट होंगे, तो यही काम करना है इन्होंने। इमरान खान इसलिए करता है क्योंकि जब इमरान खान छोटा था, नवाज शरीफ छोटा था, जुल्फिकार अली भुट्टो जब छोटा था, आसिफ अली जरदारी छोटा था, इनके कान में इनके माँ बाप ने वही बाबर, वही औरंगजेब, वही गजनवी, वही गौरी, वही अब्दाली, इन्हीं सब की कहानियां सुनाई। और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रभु श्री राम की कहानी सुनाई। तो वाजपेयी जी श्री राम के रास्ते चले गए और ये अब्दाली के रास्ते चले गए। इतना सा ही फर्क है, और यही फर्क है दोनों देशों का, भारत और पाकिस्तान का। यानी इकोनॉमी बहुत बड़ी है भारत की, और भारत की फौज बहुत बड़ी, और भारत की डिप्लोमेसी बड़ी, वो तो है बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे देश के फाउंडेशंस ठीक हैं, हमारे देश के फाउंडेशंस मजबूत हैं। बगल वाले देश के फाउंडेशंस बहुत कमजोर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और अंत में मेरी आपसे यही एक विनती है, यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सब्सक्राइब करिए। गौरव जय सरकार हिंद। जो CFT है, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें CFTV को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लीज। तो यहाँ तक की वीडियो भाई लोगों आपने देख लिया, तो लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप गौरव सर को लाइक सपोर्ट कीजिए इनके चैनल को, ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सबसे आगे हैं, ये जो पाकिस्तानियों को ठोकने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे हमें इंडियन चैनल्स चाहिए थे जो सपोर्ट करें कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में दुनिया को दिखा सकें कि सच क्या है। तो बेसिकली बात ये है कि आपने पूरी वीडियो देख ली है, तो वीडियो में आपने जो सुना वो सुना, लेकिन इसका मैंने जो निचोड़ निकाला है वो निचोड़ ये है, एंड का कंक्लूजन, कि अगर आपके जो संस्कार जो आपको सिखाया जाता है बचपन में, वो आप पे रिफ्लेक्ट होता है जब आप जवान हो जाते हो, जब आप बूढ़े हो जाते हो, तो आपके वो किरदार में होता है, आपने क्या करना है, कैसे किया, क्यों करते हो, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन आ जाता है आपकी पूरी ज़िंदगी में। तो इसमें मेजर साहब ने बेसिकली कंपेयर करने की कोशिश की है, जो पाकिस्तानी को पोरकियों को समझ नहीं आएगी कि बेसिकली बात करनी क्या है। ये उसमें भी धर्म घुसा लेंगे, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी धर्म जो ख़राब नहीं होता है, ठीक है, उसको ख़राब करने वाले कौन होते हैं? उसके नीचे जो बैठे होते हैं, जो उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हाँ, ये कह सकते हो कि आप उस धर्म से सीख क्या रहे हो, कैसे सीख रहे हो, ठीक है। जैसे इंडिया में हम रहते हैं ना, तो इंडिया में हमारे पास सारे धर्म के लोग हैं, तो हमें बेसिक नॉलेज हर एक धर्म की होती है। पाकिस्तान में क्या है कि उनको सिर्फ एक ही लगता है कि हम ही सबसे ऊपर हैं, दूसरे धर्म के जो जो वहाँ पे हुआ है वो सारा गलत है, हम ही सबसे ऊपर हैं, ठीक है। तो उनको ये उनके दिमाग में बढ़ चुका है पाकिस्तानियों में। अब जो जैसे अरब कंट्री में भी रामायण वगैरह का शुरू किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके गए हैं कि हम इनको पढ़ाएंगे। उससे क्या होता है कि अगर आप देखो, आप सीखते हो किसी चीज़ से। अब गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है, गुरु नानक देव जी से हमें उनकी शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है कि उन्होंने कैसे किया। महाभारत से सीख मिलती है, रामायण से शिक्षा मिलती है, ठीक है। बौद्ध धर्म से जो उनके थे, उनसे जैन धर्म से हमें जो उन्होंने काम किया, उससे हमें नो हाउ पता चलते हैं कि उन्होंने कैसे किया था, क्या हुआ था, कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे संस्कार होते हैं कि हमें वो इंडिया का ये बेनिफिट है कि इंडिया में जब मैं सिखिज्म से बिलोंग करता हूँ, मैंने रामायण भी देखी है फुल, ठीक है, टीवी पे। जब मैं बचपन में आता था, एपिसोड बहुत आते थे, सुबह 9 बजे आते थे, तो सारे बैठ जाते थे, हम पूरा इंडिया बैठ जाता था, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम सीखते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम किसी धर्म को अपनाने चले जाते हैं या उस धर्म के पीछे भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता।
देखो सारा हर एक की प्रैक्टिस अलग अलग होती है। मेरी प्रैक्टिस है सिखिज्म की, हिंदुइज्म की प्रैक्टिस है हिंदुइज्म का, जो भगवान करते हैं राम की, शिव की, ठीक है, लक्ष्मी। मेरे को देखो मैं सिखिज्म से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे को हिंदुइज्म के हर एक का बेसिक पता है क्या है, ठीक है। मेरे को स्टोरीज पता है, सारा कुछ पता है। मेरे को मुस्लिम्स की यहाँ पे जो स्टोरीज हैं मेरे को सारी पता है, और मेरे को जैन धर्म का भी कुछ कुछ बेसिक पता है, ठीक है। मेरे को क्रिश्चियनिटी का भी पता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो इर्द गिर्द होते हैं, आपका माहौल जो ऐसा होता है, तो आपकी जो पावर होती है सोचने की, समझने की, वो बढ़ जाती है। अब पाकिस्तान का क्या है, उनको वही गौरी गजनबी वही पढ़ाए गए हैं जो जो रियलिटी में दिखाते हैं कि ये हीरो हैं। एक्चुअली में जब हम एक थे, ठीक है, तो इन पे भी जुल्म हुए। गौरी गजनबी ने इनको ही मारा, ये कन्वर्टेड हो गए, ये कन्वर्ट कर दिए उन्होंने, ठीक है। लेकिन ये उस कन्वर्शन में भी खुश हो गए कि हाँ हमें कन्वर्ट किया था। ये नहीं सोचते कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। देखो एक पेड़ होता है ना, उसकी जब जड़ें मजबूत होंगी, ठीक है, उस पर वो पेड़ बड़ा बनेगा। हम एक पेड़ की तरह बन गए हैं, इंडिया एक पेड़ की तरह है। अब हमारे में यहाँ पे आके कोई ऐसा नहीं है, जैसे अमेरिका में जाते हैं ना तो वो माइग्रेंट होके जा रहे हैं। यहाँ पे जो थे लोग, ठीक है, यहाँ पे भी माइग्रेंट होके आए हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे को समझने लग गए, एक दूसरे को घुल मिल गए। सबसे बड़ी बात है कि जो सनातन धर्म है ना, ये बेसिकली लाखों साल पुराना है। तो यहाँ पे जो आता था, जहाँ जो होता था, हमारे में सहन शक्ति ज़्यादा थी। हम किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते थे, हम किसी चीज़ को धुतकारते नहीं थे। क्रिश्चियंस, ठीक है, कोई भी धर्म का हो, या हमारे में सहन शक्ति बहुत है एक दूसरे के लिए। हम एक दूसरे की जो बात है सुनते हैं, करते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक हुआ है, एक नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, चलो फिर भी मेरे को कम्युनिटी से करना पड़ेगा। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, एक मुस्लिम लड़के ने जाके वहाँ पे IIT का स्टूडेंट था, उसने हिंदू मंदिर में जाके वो चाकू चुक्कू मारे, पुलिस वाले को भी मारे, ठीक है। अब उस पर भी चल रहा है, हमारे यहाँ पे डिबेट होती है कि यार वो मेंटली रिटायर्ड था या तो वो मैटर नहीं है। लेकिन आप इसी चीज़ को अगर पाकिस्तान पे लगा के देखो, अगर हिंदू लड़का किसी अभी उसको कुछ नहीं किया, उसको अरेस्ट किया, उस पर केस चलेगा, उसको प्रॉपर हियरिंग होगी, लोग अपने दलाल देंगे, ठीक है, उसके पक्ष में भी आएंगे, उसके विरोध में भी आएंगे, सब कुछ चलेगा। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब ऐसी डिबेट्स होती है, जब ऐसे कानून में जब वहाँ पे हियरिंग्स होंगी, तो जो फैक्ट्स होंगे उस पर ही उसको सज़ा मिलेगी जब कुछ भी होगा, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में यही होता है, यही उल्टा कर दो केस, कोई हिंदू सिख जाके मस्जिद में ये चाकू छुरी चला देता है, तो क्या जिंदा होता है? नहीं होता है। जैसे श्रीलंका के साथ हुआ है, सिर्फ बोलने पे भी उसको जिंदा जला दिया। तो ये फ़र्क होता है संस्कार में। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सिर्फ मेजर सर ने ये बताने की कोशिश की है कि आप कहाँ से आते हो। तभी मैं कहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है ना, रिच है दुनिया में, चाहे सिखिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे कोई, मैं कहता हूँ इवन के मुस्लिम, वो उनकी भी रिच है। लेकिन पाकिस्तान ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो उनको ये नहीं समझ आ रहा, आइडेंटिटी का क्राइसिस आ गया कि हम तुर्क से हैं, हम अरब हैं, हम ये हैं, क्योंकि उनमें ये फ़र्क पड़ गया। उनको ये नहीं समझ आ रही आप हो कहाँ से। जब आप जड़ें छोड़ देते हो ना, तो आप सूखे पत्ते की तरह उड़ते रहते हो। आपको ये नहीं पता आपने जाना क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आप कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, आप कैसे सर्वाइव करोगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं पता कि हवा आपको कहाँ से, उनको हवा उड़ा के ले जाती है। कभी तुर्किश ड्रामे देखने, अर्दुगुल देखने शुरू कर देते हैं, कभी अरबियों का शुरू कर देते हैं, कभी किसी कंट्री को लेके चलने का, कभी मुगलों के पीछे भागते हैं, ठीक है, कभी अपने आप को अफगानियों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो एक पत्ता होता है ना, जो हवा चलती है, तो पत्ते को ये नहीं पता होता मैंने जाना क्या है, ठीक है। तो ऐसी हालत हो चुकी है। बस मैं यही कहता हूँ कि हमें अपनी जड़ें मजबूत रखनी चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी एक जो एग्जांपल दिया बिल्कुल परफेक्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी सर को सिर्फ एक वोट का नीचे हुआ था। उन्होंने ये ब्लेम नहीं लाया कि बाहरी ताकतें कर रही हैं, ये कर रही हैं, करने को तो पावर में थे, जो मर्जी करके बंदा कर ले, ठीक है। इमरान खान ने जो किया है बिल्कुल ही गैर कानूनी काम किया उसने, बिल्कुल ही गैर कानूनी, ठीक है। वो डिक्टेटरशिप में जाना जाता है, उसके थॉट्स भी ऐसे ही हैं, सिर्फ बोलता है रियासत मदीना, ठीक है। वो प्रेरित है कि वन मैन शो हो यहाँ पे, सिर्फ जैसे शी जिनपिंग का है, जैसे रूस का है, कि एक ही बंदे के अथॉरिटी चले, बस वो अथॉरिटियन बनाना चाहता है मुल्क को, ठीक है। बाकी हमें तो कुछ लेना देना नहीं, हमारी तरफ से अथॉरिटियन बने, शरिया लॉ लगाएं, ठीक है, हमारी तरफ से जैसे अफगानिस्तान है वैसा बन जाए, हमें तो फ़ायदा ही है यार। जितना पाकिस्तान जितना बर्बाद होगा, मेरा दिल तो उतना ही खुश होता जाएगा।
जितना पाकिस्तान। और मेजर साहब उनको समझा रहे हैं पोरखियों को। चलो पोरखियों के सर कोई समझाने का फ़ायदा नहीं है। हम कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को नली में डाल के रखो तो 100 साल बाद नली निकालो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अब 100 साल बाद देखोगे ना तो वो नली भी इतनी पाकिस्तान के इतना दिमाग ख़राब है कि वो कुत्ते की पूंछ जो नली चढ़ाई होगी ना पूंछ के साथ ही राउंड हो जाएगी। उनके इतने बेसिक्स ख़राब हो चुके हैं, वो नली को ही बिंगा कर देंगे। अब 100 साल बाद देखोगे कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलनी है, नली भी टेढ़ी हुई मिलेगी आपको, नली भी सीधी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली हम जो ये पोरखियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से बेफिजूल है। आप एक पत्थर एक दीवार पे सिर मार रहे हो, उस दीवार पे सिर मारने का कोई फ़र्क फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उस दीवार पे लिखा हुआ है हम बर्बाद होना चाहते हैं, तो हमें उन पर थोड़ा सा देना चाहिए कि ठीक है भाई करो, ये हल्लाशेरी देनी चाहिए। एक बंदा होता है ना गलत काम कर रहा था किसी के साथ या कुछ कर रहा हो तो उसको बंदा बोलते कर भाई कर और कर, उसको हल्लाशेरी दो, करने दो, मज़ा आता है। अब रूस ने क्या किया, हल्लाशेरी दे दी, ये पोरखी पागल हो गए, ठीक है। कहते हैं कि रूस ने हमारा साथ दे दिया। इनको ये नहीं पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे क्या गेम हो जानी है तुम्हारे साथ। रूस ने तो साथ दे दिया, ठीक है। रूस ने जो साथ दिया उससे और भड़केगा वो। उसने आग जलती थी, आग में घी का काम कर दिया। उसका अपना तो मतलब उसने अपने मतलब के लिए किया है, उसने तो सिर्फ उसको डिफेम करना था अमेरिका को, वो उसने कर दिया। वो डिफेम का जो बदला है वो रशिया से नहीं लेगा अमेरिका, वो इनसे लेगा। ये भौंक रहे थे कुत्तों की तरह, इनकी स्टेटमेंट यूज़ करके उसने किया। ईरान ने अगर बोला उसने भी दे, अगर चाइना बोलेगा तो ये इनका तो कुछ नहीं जाना, ठीक है। जो बेसिकली जहाँ पे आग जल रही है ये घी का काम कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे आग जल रही है वहाँ पे अमेरिका आके इनकी आग बुझा देगा। ये पोरखियों को ना, अगर इनको डिप्लोमेसी की समझ होती ना, जैसे हमारे डिप्लोमेट्स हैं या हमारे पॉलिटिशियंस, इनको समझ आती है कि किसने क्या बयान दिया है, उसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। पोरखियों को ये लगता है कि उसने साथ दे दिया, वाह 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 मज़ा आ गया, पर इसके रिजल्ट निकलते हैं तभी। इनके रिजल्ट जैसे इन्होंने कारनामे किए हैं, रिजल्ट मिलने शुरू हुए हैं। हमने जो किया है हमें रिजल्ट अब तब मिल रहे हैं, हमने मेहनत की। ये पोरखी बोलते हैं हम 1980 में बहुत ज़्यादा इंडिया से आगे थे, तुम इंडिया से आगे नहीं थे, वो तुम्हारा इल्यूजन था, क्योंकि तुम्हें अमेरिका से डॉलर मिल रहे थे, इसलिए तुम्हारी करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं आज तुम्हें क्लियर कर दूँ पोरखियों, तुम इसलिए हमसे ज़्यादा थे क्योंकि तुम तब भी कुछ नहीं बनाते थे, तुम आज भी कुछ नहीं बनाते, ठीक है। तुम्हें वहाँ से एड मिलती थी अमेरिका से, भीख में पैसे मिलते थे, इसलिए तुम इंडिया की करेंसी तुम्हारी करेंसी इंडिया से स्ट्रॉन्ग थी, तुम इंडिया से ज़्यादा। तुम भीख के लिए हुए जो मिलते थे ना, वो कपड़े पहन के हाई लेवल बन के अपने आप को बनते थे कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत ज़्यादा वो हैं, ठीक है। वो भीख के कपड़े थे, सिर्फ शो ऑफ थी। आज वो भीख बंद हो गई है तो तुम्हारे कपड़े धीरे धीरे अब उतरने लगे हैं। हम तब भी मेहनत कर रहे थे, हम आज भी मेहनत कर रहे हैं और हम आगे भी मेहनत करते रहेंगे। हमने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा, हमने फैक्ट्रीज लगाई, हमने अपने रिफॉर्म्स किए अपने कानून में, हमने धीरे धीरे सीखा। कहते होते हैं, एक एग्जांपल होती है, जो बंदा हाई स्पीड से ऊपर जाता है ना तो वो हाई स्पीड से ही नीचे आता है। जो धीरे धीरे तरक्की करता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी रहती है, धीरे 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 स्टेप्स चढ़ता है। जो पौड़ियाँ भाग भाग के चढ़ता है ना, उसका पैर स्लिप होता है तो उसके पैर पे चोट लगती है। जो आराम आराम से चलता है ना, हम आराम आराम से चले हैं, 1947 से लेके आज तक हम आराम आराम से चले हैं। हमने किसी को ये नहीं कहा कि हमें भीख दो, हमें हमारे ज़मीन यूज़ कर लो, हमें पैसे दो, हमें ज़रूरत है। हमने अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। तुम लोगों ने आज तक क्या प्रोड्यूस किया? कुछ नहीं। क्या फैक्ट्री बनाई? कुछ नहीं। क्या रिफॉर्म्स किए? कुछ नहीं, ठीक है। अमेरिका के पैसे लेके, अरब के पैसे लेके तुम लोगों ने अपना पेट भरा, आज वो पैसा बंद हो गया तो तुम्हारा ये बुरा हाल हो गया। तो आज मैं तुम्हें ये क्लियर करता हूँ, तुम्हारी करेंसी, तुम बहुत भौंकते हो ना कि हम इंडिया से 1980 में, तुम्हें यही बेवकूफ़ों की तरह बताया जाता है। किस वजह से ये नहीं बताया जाता, तुम्हारी वजह ये थी कि अमेरिकन से तुम्हें पैसा देते थे, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे डॉलर आते हैं। जैसे अफगानिस्तान की तुम कहते हो ना उनका करेंसी मजबूत है, तो वहाँ पे अमेरिकन डॉलर जाते थे, इसलिए तुमसे ज़्यादा मजबूत थे। अफगानिस्तान की एग्जांपल ले लेना, ठीक है, ये है असली रीज़न। तो जहाँ से अमेरिका का पैसा आ रहा था तब तक तो तुम अमीर थे, जब वो बंद हो गया तो तुम्हारी चीखें निकल गई। तो भाई यहाँ तक थी वीडियो, मेरे को बहुत अच्छी लगी वीडियो, ये मेरे को सब किया गया था। तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस मीडिया वॉरफेयर में मेरा साथ दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करके एक सोल्जर की तरह मेरे साथ खड़े हो जाओ, इस चैनल को मजबूत करो, ठीक है, ताकि हमारी आवाज़
पहुंच सके दूर दराज तक पूरी दुनिया में, हम बोल सकें। कल को ज़रूरत हो हम देश की तो हम कुछ अगर बोलें हम अपने देश के लिए तो पूरी दुनिया में वो सुनाई दे सके। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, आप देख के जाते हो वीडियो, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप देखते हो। लेकिन एक प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो। सब्सक्राइब करने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में मेरे साथ वॉरियर बन जाओगे। तो यहीं तक की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना भाई, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।